एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ 60 दिनों का आवर बाय आवर स्टडी प्लान, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। सोचिए, सिर्फ 2 महीने में आप मैथ, रीजनिंग, जीके और करेंट अफेयर्स में टॉप लेवल पर पहुंच सकते हैं, और वो भी बिना किसी टेंशन के। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम लोग देखते हैं बिहार जीविका भर्ती 2025, जिसमें हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कंप्लीट स्ट्रेटजी, यानी संपूर्ण रणनीति कि हम क्या अप्रोच अपनाएं ताकि इस एग्ज़ाम में सफलता हासिल कर पाएँ। तो चलिए हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स। टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगा 70 और मार्क्स भी रहेगा 70। आपको प्रश्न को हल करने के लिए 80 मिनट का समय दिया जाएगा। तो चलिए आगे हम समझते हैं फ्रेंड्स। पहला है एग्ज़ाम को समझो, यानी पैटर्न का हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल क्वेश्चन 70 मार्क्स, टोटल मार्क्स 70, समय मिलेगा आपको 80 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं मार्किंग स्कीम, यानी 1 मार्क पर आइटम रहेगा और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है फ्रेंड्स, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो 70 में 70 क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। यहाँ पे आप तुक्का भी लगा सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं एक नॉर्मल कट ऑफ जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया था कि अनरिजर्व का अगर कोई व्यक्ति 40 मार्क्स ले आता है तो संभावना है कि वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाए। उसी प्रकार EWS, BC, EBC अगर 35 मार्क्स ले आते हैं, उसी प्रकार SC, ST अगर 32 मार्क्स ले आते हैं, तब पूरी संभावना है कि ये जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई कर जाएं। आगे हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं फ्रेंड्स सेक्शन वाइज वेटेज, यानी किस सेक्शन से कितना प्रश्न पूछा जाएगा और कितने मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे जो भी प्रश्न होगा वो एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट नॉलेज जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, और वो रहेगा 20 मार्क्स और क्वेश्चन की संख्या भी रहेगा 20। अगला है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जो कि 9 नंबर का रहेगा और प्रश्न की संख्या भी 9 रहेगी। अगला देख लीजिए फ्रेंड्स कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। अगला है एनालिटिकल एंड एरिथमेटिकल रीजनिंग, दोनों मिलाकर 6 प्रश्न रहेंगे जो कि 6 मार्क्स का होगा। आगे हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं जनरल अवेयरनेस में, जिसमें अवार्ड, स्कीम, हिस्ट्री, साइंस, स्पोर्ट्स और भी चीज़ें शामिल है, जो कि 17 क्वेश्चन 17 नंबर का रहेगा। अगला है डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि 3 मार्क्स 3 क्वेश्चन। आगे हम लोग देखते हैं दोस्त मैचिंग कॉन्सेप्ट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न रहेंगे, 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। अब हम लोग 60 दिनों का आवरली प्लान समझेंगे कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जाए। तो आप धैर्य बनाए रखिए और वीडियो को अंत तक देखिए फ्रेंड्स, इसमें सारी चीज़ों को हम मेंशन कर चुके हैं। तो चलिए हमारा टारगेट रहेगा 70 में से 55 प्लस स्कोर करने का, यानी 70 मार्क्स में से 55 मार्क्स हमारा जो है टारगेट रहेगा कि हम 55 मार्क्स जो है ले आएँ, तब हम जो है सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो इन 60 दिनों में सबसे पहला जो वीक है, यानी पहले और दूसरे सप्ताह में आप फाउंडेशन को बिल्ड करें। ठीक है, एक तरफ टाइम रहेगा, सब्जेक्ट और वर्क आपको क्या करना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे समय 6
6 से 6:30 आप करेंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं, जिसमें द हिंदू प्लस बिहार न्यूज़ लास्ट 6 महीने का आप तैयारी कर सकते हैं। और 6:30 से 7:30 जीके पढ़ना है, जिसमें अवार्ड्स, स्कीम्स, ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ना है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आपको मैथ पढ़ना चाहिए, जिसमें परसेंटेज, रेशियो और एवरेज शामिल है। ये पहले सप्ताह का है, पहले और दूसरे सप्ताह के लिए। आगे हम लोग देखते हैं 8:30 बजे से 9 बजे तक आप जो है ब्रेक ले सकते हैं, नाश्ता और कुछ आराम वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद 9 बजे से 10 बजे तक रीजनिंग पढ़िए, जिसमें एनालॉगी, ऑड, वन आउट सीरीज को देख सकते हैं। आगे है 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आप सब्जेक्ट नॉलेज पढ़िए, जिसमें जो ऑफिशियल सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आप देख सकते हैं। और ऑफिशियल सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा दोस्त। अगर आप कहिएगा तो कमेंट करिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। आगे हम लोग देखते हैं 4 बजे से लेकर 5 बजे शाम में मैथ हमको पढ़ना है, जिसमें नंबर सिस्टम शामिल होगा और सिंप्लीफिकेशन शामिल होगा। 5 बजे से लेकर 6 बजे शाम में रीजनिंग पढ़ना है, जिसमें विजुअल मेमोरी, स्पेस ओरिएंटेशन देखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं 8 बजे से 9 बजे तक में हम लोग एक काम करेंगे कि जो भी सुबह से लेकर अब तक पढ़े हैं उसका रिवीजन हम लोग करेंगे। यानी मॉर्निंग के सभी टॉपिक्स को दोहराना, सुबह से लेकर शाम तक में जो भी आप पढ़े हैं उसे 8 बजे से 9 बजे के बीच में आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं, ये था पहले और दूसरे सप्ताह के लिए। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं तीसरे और चौथे सप्ताह के लिए, जिसमें हम कंसेप्ट स्ट्रेंथनिंग करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो टाइम टेबल रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन हमारा जो टॉपिक होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। और सब्जेक्ट वही रहेगा। तो देखिए 6 बजे से लेकर 6:30 बजे करेंट अफेयर्स पढ़िए, जिसमें बिहार गवर्नमेंट स्कीम पढ़िए प्लस नेशनल स्कीम्स पढ़िए। 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक जीके पढ़िए, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से लेकर 1947 तक आप देख सकते हैं। आगे देखते हुए हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आप मैथ पढ़िए, जिसमें इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस शामिल है। बाद 9 बजे से 10 बजे तक रीजनिंग पढ़ना है, जिसमें सिंबॉलिक ऑपरेशंस और क्लासिफिकेशंस पढ़ना है। अब हमारा 10 बजे से लेकर 11 बजे तक सब्जेक्ट नॉलेज के विषय में हम सेकेंड चैप्टर को देखेंगे और प्लस 20 MCQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है। आगे 4 बजे से लेकर 5 बजे शाम में हम मैथ पढ़ेंगे, जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस शामिल होगा और टाइम एंड वर्क शामिल होगा। आगे देखते हुए हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं शाम में 5 बजे से 6 बजे तक हम लोग रीजनिंग देखेंगे, जिसमें डेटा, इंटरप्रिटेशंस, बेसिक शामिल होगा। ठीक है। और हम 8 बजे से 9 बजे शाम में रिवीजन करेंगे। सभी नोट्स को जो सुबह से लेकर अब तक पढ़े हैं सभी नोट्स को देखेंगे और जो हमारा डाउट रहेगा वो हम क्लियर करेंगे। तो ये था हमारे तीसरे और चौथे सप्ताह के लिए स्टडी आवर प्लान। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हुए देखते हैं 5वें और 6ठे सप्ताह के लिए। इसमें हम लोग एक काम करेंगे फ्रेंड्स, प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे और हम स्पीड को जो है बिल्ड करेंगे। ठीक है। यानी स्पीड जो है बढ़ाएंगे। तो टाइम वही रहेगा और सब्जेक्ट भी वही रहेगा, केवल वर्क जो है बदल जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे वो आप एक बार देख सकते हैं। तो सुबह 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आप करेंट अफेयर पढ़िए, जिसमें लास्ट 3 मंथ्स का करेंट अफेयर रिवीजन करिए। 6:30 बजे से 7:30 बजे तक जीके पढ़िए, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देखिए। आगे देखिए 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक मैथ पढ़िए, जिसमें डेटा, इंटरप्रिटेशन शामिल है। अब वही आधा घंटा का यहाँ पे ब्रेक लेना है, नाश्ता वगैरह थोड़ा आराम करना है और उसके बाद 9 बजे फिर से लग जाना है। 9 से 10 हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग, जिसमें पजल्स, मैचिंग कॉन्सेप्ट शामिल होगा। अब 10 बजे से 11:30 बजे तक हम लोग मॉक टेस्ट देंगे, जिसमें 70 प्रश्न का रहेगा और विथ टाइमर, यानी टाइम के साथ आप जो है 80 मिनट टाइमर सेट करिए और 70 क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिए। अब देखिए शाम में हम लोग क्या करेंगे,
4 बजे से लेकर 5 बजे तक बिग टॉपिक को देखेंगे, यानी जो हमारा कमज़ोर टॉपिक्स है मैथ और रीजनिंग में, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और ये जो हो रहा है फ्रेंड्स, ये है 5वें और 6ठे सप्ताह के लिए। आगे हम लोग देखते हैं, जिसमें 5 बजे से लेकर 6 बजे तक जीके शामिल है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ठीक है। और 8 बजे से 9 बजे तक हम लोग देखेंगे रिवीजन मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, यानी रिवीजन भी करेंगे और जो मॉक टेस्ट हम लोग लगा रहे हैं उसको एनालिसिस भी करेंगे। तो अगर ये काम आप लोग करते हैं फ्रेंड्स, तो ये 100% सत्य बात है कि आप जो है अपने सिलेक्शन की ओर अग्रसर हो जाते हैं, और ये जो है आपको टॉप लेवल पर पहुंचा सकता है। तो आप इन चीज़ों को करना अभी से ही शुरू कर दें। तो आगे देखिए, अंतिम सप्ताह में 7वें और 8वें सप्ताह, जो कि हमारा है एग्ज़ाम मोड, यानी हम जो है अब यहाँ पे तैयारी करते हुए एग्ज़ाम मोड में पहुँच गए हैं। टाइम हमारा वही रहेगा, सब्जेक्ट वही रहेगा, और वर्क जो है बदल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक करेंट अफेयर पढ़िए। अब जो है आपको लास्ट मिनट करेंट अफेयर का रिवीजन करना है। जितना भी आप करेंट अफेयर अब तक पढ़ते आए हैं उसका आप जो है रिवीजन करिए। उसके बाद 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक एक मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। अल्टरनेट डे फुल टेस्ट लगाइए। 70 प्रश्न का जो है फुल टेस्ट होता है, तो फुल टेस्ट आप लगाइए। अल्टरनेट डे मतलब है कि आप प्रत्येक दूसरे तीसरे दिन टेस्ट लगा सकते हैं। और 8 बजे से 8:30 बजे एनालिसिस कीजिए। रॉन्ग क्वेश्चन को आप यहाँ पे बनाइए, उसका सॉल्यूशन करिए। आगे देखिए, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक सब्जेक्ट नॉलेज को फाइनल रिवीजन करिए। जो सब्जेक्ट नॉलेज आप अब तक जो है पढ़ते आए हैं उसका रिवीजन करिए। और 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मैथ, जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स पढ़िए और उसका प्रैक्टिस करिए। शाम में 4 बजे से लेकर 5 बजे तक रीजनिंग पढ़िए और उसको क्विक सॉल्व करने की कोशिश करिए। आगे 5 बजे से 6 बजे तक जीके 1 पेज नोट्स रिवीजन करिए, यानी जो जीके आप पढ़ते आ रहे थे उसका अगर नोट्स बनाए हैं तो उसका आप रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। और आगे देखिए फ्रेंड्स, 8 बजे से 9 बजे तक आप लाइट रिवीजन करिए, यानी हल्का रिवीजन करिए। सिर्फ याद करने वाले टॉपिक्स को यहाँ पे पढ़िए। देखिए, हर रविवार को मिनी टेस्ट लो। मिनी टेस्ट का मतलब है आप 30 से 40 प्रश्न उसमें रखिए और उसको हल करिए। और सिर्फ बिग टॉपिक पर, जो कमज़ोर टॉपिक है आपका, जो जिस टॉपिक को आप समझ नहीं पा रहे हैं उस पर आप मिनी टेस्ट लीजिए। हर रात सोने से पहले 15 मिनट का क्विक रिसाइप कीजिए, मतलब आप जल्दी जल्दी उसका जो है रिवीजन करिए। और मॉक टेस्ट में पहले आसान सवाल को करिए, उसके बाद फिर ट्रिकी करिए। तो ये था हमारा फ्रेंड्स गोल्डन रूल्स, और ये था हमारा स्टडी प्लान पूरे 60 दिनों का। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये रणनीति पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। बिहार जीविका 2025 में आपका सिलेक्शन पक्का है, बस मेहनत और सही रणनीति चाहिए। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।